हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये आपकी क्लास 14 है एंड आज का टॉपिक है आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ है जनवरी 10 को बाय मिस्टर हर्षवर्धन, जो कि आपके यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो जो पर्पस है इस प्रोग्राम का वो ये है आपका कि आपका जो पोल्यूशन लेवल है, जो एयर पोल्यूशन लेवल है, उसको रिड्यूस करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन launched the National Clean Air Program, that is NCAP, on January 10. The program aims to tackle the challenge of increasing pollution in the cities and towns. तो बेसिकली इसको इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो एयर पोल्यूशन लेवल हमारा इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है सिटीज़ में एंड टाउन्स में, उसको टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें फीचर्स के कि क्या फीचर्स है इस प्रोग्राम के, तो जो पहला फीचर है आपका वो ये है कि द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम आर इट इज़ अ 5-year एक्शन प्लान विद अ टेंटेटिव टारगेट ऑफ 20 to 30% रिडक्शन इन कंसंट्रेशंस ऑफ PM10 एंड PM2.5 बाय 2024 विद 2017 एज अ बेस ईयर। तो 2017 को इसमें बेस ईयर माना गया है। 5-year प्लान है ये, 5-year एक्शन प्लान है ये। टारगेट इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट 20 to 30% हमें रिडक्शन करना है PM10 में एंड PM2.5 में बाय 2024। तो हमारा ये जो टारगेट होगा ये फुलफिल हो जाएगा 2024 तक। और PM क्या होता है? PM आपका पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स होता है इन द एयर लेवल, और जो ये सारे मैटर्स होते हैं ये एयर लेवल में घुल जाते हैं और उन्हीं की वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो उन सबको हमें रिड्यूस करना है ऑलमोस्ट बाय 20 to 30% तक। इसमें बेस ईयर लिया गया है 2017 को। तो अगर हम बात करें कि इस प्लान में क्या क्या आता है, तो द प्लान कवर्स 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच वर आइडेंटिफाइड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दैट इज CPCB, on the basis of their ambient air quality data between 2011 and 2015। तो बेसिकली यहाँ पे 102 सिटीज़ को किया गया है चिन्हित, या आप कह सकते हैं चयन किया गया है उनका। 23 स्टेट्स में से इनको 102 सिटीज़ को लिया गया है और ये आइडेंटिफाई की गई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, जिसको हम CPCB बोलते हैं। और इन्होंने किस बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया है? उनका एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी डेटा उन्होंने लिया है 2011 का एंड 2015 का, और उस बेसिस पे इन्होंने उनको सिलेक्ट किया है और उन सिटीज़ पे काम किया जाएगा। द सेंटर प्लान टू स्केल अप द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क अक्रॉस इंडिया अंडर द प्रोग्राम। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटर करेंगे एंड उसको स्केल अप करेंगे, उस प्रोग्राम को स्केल अप करेंगे, उसको बेटर बनाएंगे। स्टडीज वुड बी कंडक्टेड अक्रॉस 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज टू असर्टेन पोल्यूशन सोर्सेज एंड द एक्सटेंड ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो इसमें बेसिकली स्टडीज़ की जाएंगी 102 जो आपकी सिटीज़ है उनके ऊपर, और उनके पोल्यूशन सोर्सेज को, उनके कंट्रीब्यूशन को देखा जाएगा, उनको नापा जाएगा और देखा जाएगा कितना ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। द एपेक्स कमिटीज़ इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वुड periodically review the progress of these components on the basis of appropriate indicators which will be evolved। तो बेसिकली यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होगी वही इसकी एपेक्स कमिटी होगी, और जो वहाँ पे एक कमिटी बनाई जाएगी, बेसिकली एक एपेक्स कमिटी बनाई जाएगी, यानी मेन कमिटी बनाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, और वो इसकी प्रोग्रेस को पीरियडिकली रिव्यू करते रहेंगे। Each city would be asked to develop its own action plan for implementation based on sources of the pollution। और इसमें क्या होगा कि हर सिटी का अपना खुद का एक एक्शन प्लान होगा और उनको खुद से वो डेवलप करना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा जितना लेवल का उनका पोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग। अ 3-tier system including real time physical data collection, data archiving and an action trigger system in all 102 cities, besides extensive plantation plan, research on clean technologies, landscaping of major arterial roads, stringent इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रपोज्ड अंडर द प्लान। तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स इन्होंने बताए हैं जो कि प्लान्स यहाँ पे लगाए जाएंगे या प्लान्स को लिया जाएगा, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सच एज क्लीन टेक्नोलॉजी हो गए, रिसर्च की जाएगी कौन कौन सी क्लीन टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
लैंडस्केपिंग की जाएगी रोड्स की। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, उनको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया जाएगा। और इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या होगा, इनके सारी चीज़ों के थ्रू जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश होगी। स्टेट लेवल प्लान्स ऑफ ई mobility in the two-wheeler section, rapid augmentation of charging infrastructure, stringent implementation of BS 6 norms। BS जो आपका 6 norms है, ये एक norms होते हैं, environmental norms होते हैं जो कि गाड़ियों के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से implement किया जाएगा, उनसे नीचे की कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलने दी जाएंगी। बूस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बूस्ट किया जाएगा। एडॉप्शन ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिट फॉर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और प्रपोज पार्ट ऑफ द प्लान्स। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लान्स इन्होंने बताए हैं। जैसे उन्होंने ई मोबिलिटी की बात करी है, टू व्हीलर्स की, मतलब इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स की बात करी है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंक्रीज करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो चार्ज हो सके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंक्रीज हो सके। और इन्होंने बोला है कि जो BS 6 नॉर्म्स है उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बूस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि ये सारी चीज़ें इस प्लान के अंतर्गत होंगी। The plan development is not binding on the state since the document is not a legal document. The environmentalist criticized the plan for not making it legally binding। तो इन्होंने क्या किया है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, जो प्लान बनाया है वो लीगली बाइंडेड नहीं होगा स्टेट्स के ऊपर। ये उन स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको लेते हैं, कंसीडर करते हैं या नहीं कंसीडर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो इन्वायरमेंट के कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया है इस प्लान को, कि उन्होंने बोला है कि इसको लीगली बाइंड करिए। द environmentalist demands a more stringent action to ensure the safety and well-being of the millions of lives risk because of continuous growing air pollution crisis। तो इन्होंने बोला है कि आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाएंगे इन रूल्स को, क्योंकि जो ये एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का जो क्राइसिस है, इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइफ्स हर साल बहुत ज़्यादा डेंजर में पड़ रही हैं। और हमारी कंट्री की जो एयर पोल्यूशन लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।